हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुए थे उसके पूछे गए सभी 2350 प्लस साइंस के क्वेश्चन जो MCQs के रूप में हैं उसे देखने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुआ था यह 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक यह टोटल 99 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 99 शिफ्टों का यहाँ पे सभी का ऑफिशियल पेपर का लिस्ट अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से यह सभी जो साइंस के क्वेश्चन हैं इसे रेडी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 2350 क्वेश्चंस में से पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और 500 क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह सभी जो साइंस के क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो साइंस के क्वेश्चन है या आपके स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। इसलिए यह सभी जो क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है ऑफिशियल पेपर के माध्यम से वो ऑनलाइनर फॉर्मेट में जो है रेडी किया गया है, जिससे आप सभी जो है कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों को क्विक और अच्छे से रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जो कंटेंट है आपके लिए रेडी किया गया है वहाँ जो है इंडिया के किसी भी एजुकेशनल चैनल पर नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसे रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगते हैं, तब जाके यह सभी जो क्वेश्चन है रेडी हो पाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट वीडियो लिंक है, जैसे रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन पहली बार 2016 में, तो 16 से 24 तक का जितने भी एग्ज़ाम रेलवे में जो हुए हैं उन सभी का स्ट्रेटेजिकल साइंस जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, यानी मास्टर वीडियो के रूप में सभी जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है उसे अपलोड कर दिया गया है। आप सभी जो है देख सकते हैं, जैसे कि NTPC CVT 1 का जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था सभी शिफ्टों के स्ट्रेटेजिकल साइंस के क्वेश्चन का मास्टर वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। उसके बाद CVT 2 को हुआ था ALP टेक्नीशियन का, और RPF SI ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था 135 में। उसके बाद RPF कांस्टेबल का, और NTPC CVT 1 का एग्ज़ाम 2020-21 में हुआ था। उसके बाद CVT 2 का 2022 में, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था सभी 99 शिफ्टों के 3850 प्लस जो स्ट्रेटेजिकल साइंस है इसके भी मास्टर वीडियो अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ALP CVT 1 एग्जाम 2024। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है हमारे चैनल पे 2016 से 24 तक का सभी एग्जामों का मास्टर वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सभी जो 2016 से 24 तक का अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो उसका भी मास्टर वीडियो अवेलेबल है। 48 घंटा का वीडियो है हमारे चैनल पे, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक के साथ हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1001 नंबर जो प्रश्न है कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। जैसे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब पौधे में पदार्थों का जो परिवहन है दो प्रकार से होता है, एक जो है निष्क्रिय परिवहन होता है और दूसरे जो है सक्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन में जो है इसमें ATP की आवश्यकता नहीं होता है, यह विसरण या परासरण द्वारा होता है, जैसे कि जल है, गैसें आदि का गमन होता है। और सक्रिय जो परिवहन है इसमें पदार्थों को सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है, पदार्थों को सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध ले जाया जाता है, इसके लिए ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थ जिनका परिवहन सक्रिय रूप से होता है यह होता है भोजन, अमीनो अम्ल,
हार्मोन। इस तरह जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर देखते हैं तो वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में जो रेडी किया गया है उससे क्विक रिवीजन और याद आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, आभासी और छोटा। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है अपचायक का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? जैसे कि यहाँ पे दिया गया था सोडियम, सीजियम, लिथियम और रुबिडियम, तो यहाँ पे हो जाएगा सीजियम। मनुष्यों में सामान्य संकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg बटा 80 mmHg होता है। 60 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, तो उपकरण में जो प्रवाही धारा होगा कितनी होगी? 5 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 5 एम्पियर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 1007 नंबर कि एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डैश की दूरी पे होगा, यानी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? जैसे कि अभिक्रिया दिया गया था और पूछा गया था द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4 प्लस H2S। जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? CuS प्लस H2SO4। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी एम्पियर की होगी? यानी 0.45 एम्पियर। कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? O2 यानी ऑक्सीजन। कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? जिसे दिया गया है परागकोश, वर्तिका, तंतु और परागन। पराग, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्तिका यानी स्टाइल। क्या हो जाएगा? वर्तिका। 4 ओम का एक प्रतिरोध जैसे कि ए है, 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर जो है विभवपात क्रमशः है, क्या होगा? 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। जीन यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए। फिर पूछे गए थे कि गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा। हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों यानी जो ट्रेट होते हैं को नियंत्रित करते हैं। क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? जैसे कि दिया गया था ऑप्शन, तो कुंडली के जो स्थापन की दिशा है या चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 कथन दिए गए थे। इसमें एक द्विक परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। और कथन 2 में है कुंडली की भुजा पे बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, यानी दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दोनों कथन सही दिए हैं, 1 और 2। नेक्स्ट यहाँ पे 1016 नंबर जो प्रश्न है कि एल्केन के इसमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया था C2H6 C3H8 C4 C4H10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर C4H10 यानी ब्यूटेन हो जाएगा। सेट नंबर हम लोग 43 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1017 नंबर जो प्रश्न है कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? तो CaCO3 बनता है। कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का निर्माण करता है? जिसे दिया गया है 1 जोड़ी गुर्दे, 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग हो जाएगा। गहनों का काला पड़ना किसका एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया का उदाहरण। कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? जैसे 6, 5, 8, 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो यहाँ पे प्रसरण हो जाएगा। प्रसरण कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती हैं और अन्य
अपवर्तक पृष्ठ एसी से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जैसे कि दिए गए थे। तो यहाँ पे न तो एक है और ना ही दो, यानी कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की एक टीम ने 2021 में एक बहिग्रह यानी एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितने गुना है। तो यहाँ 1.4। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि कथन 1 और कथन 2 दिए गए थे। जैसे कि कथन 1 में दिए गए थे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा ही है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। किसी वस्तु के 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और होगा, क्या होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर और आभासी होगा। तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्ती का सही क्रम दीजिए, क्या होगा। तो देखिए जो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितने, 7 होती है। तो जैसे कि सही आवर्ती का सही क्रम, जैसे कि आवर्त 1 है जिसमें 2 तत्व होता है और आवर्त 2 से यहाँ छोटा होता है, तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3 जो आवर्त होते हैं यह बराबर होता है, यानी 2 और 3 आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो 4 और 5 जो आवर्त है और यानी 2 और 3 से बड़े हैं, यानी जो 3 छोटा है, 2 और 3 छोटा है 4 और 5 से। तो यहाँ पे जो छोटा क्यों होगा कि 4 और 5 में टोटल जो है 18 तत्व होते हैं। उसके बाद 4 5 छोटा है 6 7 से, यानी 6 और 7 बराबर है, यानी 6 और 7 में टोटल जो है 32 तत्व होते हैं। इस तरह जो है एक छोटा है 2 3 से और 2 3 छोटा है 4 5 से और 5 छोटा है 6 7 से। इस तरह जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है, क्या होगा, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। आहार नाल के कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है, छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा, केवल एक के द्वारा, यानी RBI माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो दिए गए थे यहाँ पे ऑप्शन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना जो है यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति 10 होगी, यानी 2.4 वाट होगी। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी, यानी 30 डिग्री। नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि कथन दिए गए थे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ये भी सही है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा गया है, ठीक, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, क्या होगा, पश्चिम से पूरब। किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप। हम अजैव न्यूनीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। फिल्म दबला दिया, फिर पूछा गया था पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है। यहाँ पे तो हो जाएगा जैवमंडल, क्या हो जाएगा, जैवमंडल हो जाएगा। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, यानी इसके अंदर नरम लोहे को रखना होता है, क्या होता है, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है जब क्या होता है, इसके अंदर नरम लौह को रखना। कौन से पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, CO2 H2O और ऊर्जा। 2 m के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध
में उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी, क्या होगा 0.34 जूल। एथेनॉल को अति शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यह इथिन का संरचनात्मक सूत्र है और यहाँ पे इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं, एक अल्फा एक पाई बॉन्ड। आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण होता है, क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 44 की प्रश्न देखने वाले हैं। 1043 नंबर जो प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। बाघ, कबूतर, मछली, सालामैंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा सालामैंडर हो जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र कौन सा है। यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा, तो 52.38 एम्पियर। जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह किसके कारण होता है। तो यहाँ Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे तो बी वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो A, C और D है यह पित्त रस के कार्य से संबंधित है, बाकी बी नहीं है, यानी इसमें प्रोटोन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह एक राइट आंसर हो जाएगा जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक रेड है यानी लाल, ब्लू और पीला, लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच का कौन सा संबंध सही होगा, यानी जो अपवर्तनांक होगा भी यानी वायलेट का अधिक होगा येलो से और येलो अधिक होगा रेड से। इस तरह जो है इसका अपवर्तनांक का सही क्रम हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, जैसे कि दिया गया था तो पत्तों की आकृति इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है, दिया गया था। तो यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2, इस तरह जो है इसका यह संतुलित अभिक्रिया है। पौधे के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है, दिए गए थे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम किस पर लागू होता है, यानी यह केवल हल्के तत्व पर लागू होता है। किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा, क्या होगा 1/3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, क्या होता है, जीन होता है। पादप वहन तंत्र यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। परिवर्तित नियम के अनुसार IPL 2020 में रणनीति समय समाप्ति की अवधि 2 मिनट 30 सेकेंड से बदलकर यानी 2:30 मिनट से बदलकर यानी 2 मिनट 30 जो समय है उससे बदलकर कितने मिनट का कर दिया गया है, यानी 3 मिनट का कर दिया गया है। यदि अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह गुजर रहा है, यानी ऑक्सीकरण यानी कैसे गुजर रहा है, ऑक्सीकरण से गुजर रहा है। यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 0.33 मीटर हो जाएगा, 0.33 मीटर। वे हाइड्रोजन कार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है उन्हें डैश कहा जाता है, यानी असंतृप्त यौगिक। किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, उत्तरी ध्रुव कहलाती हैं। जब
कोई पदार्थ O2 के साथ संयोग करता है तो उससे मिलता है क्या होता है, तो उससे मिलता है क्या है, ऑक्सीकरण। जब कोई पदार्थ O2 के साथ संयोग करता है तो उससे मिलता है क्या होता है, क्या मिलता है, ऑक्सीकरण। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, यानी कांच के तार। क्या अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेत नहीं है, मिथाइल ऑरेंज। किस तत्व के जो है अधात्विक गुण होते हैं, क्लोरीन। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, यानी कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर होता है अधिकतम। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 45 के प्रश्न 1067 नंबर जो प्रश्न है कि धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं संकेंद्रित वृत्त होती है, संकेंद्रित वृत्त। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा क्या होगा, मूल का 5 गुना हो जाएगा, मूल का 5 गुना। नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया। सही विकल्प की पहचान कीजिए। जैसे कि दिया गया था A, B और C, तो A क्या है, ग्रसनी है, B जो है स्वर यंत्र है और C जो है ग्रासनली है, C क्या है, श्वास नली। यहाँ श्वास नली है, श्वास नली। कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है, जैसे कि दिया गया था, तो यहाँ पे C2H4 यानी एथिन यहाँ असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, यहाँ कोशिका द्रव। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है तो दूसरे तार का प्रतिरोध डैश होगा क्या होगा, 135 ओम। किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, फ्यूज हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः जैसे कि दिए गए हैं 15, 16, 17 और 18, तो ये है जो है 15 फास्फोरस होता है, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन होता है। CSO4 की कितनी सूत्र इकाइयाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं, जैसे दिया गया था, तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जिससे दिया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिच्छू बुट्टी के पौधों के चुभने वाले रोए द्वारा मेथोनिक अम्ल इंजेक्ट होता है जिससे जलन के साथ दर्द होता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2 जो है 1 से संबंधित नहीं है, इस तरह हो जाएगा इसका राइट आंसर। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है, यानी स्नेल का नियम। जिससे कि इस तरह दिया गया था, समीकरण पूछा गया था, दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है, तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे फिगर दिया गया था, पूछा गया था, यहाँ पे इसमें A और B द्वारा नामांकित भागों को सही कार्य बताते हुए विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A वाला भाग दिया गया था, यहाँ पे B वाला, तो क्या हो जाएगा, A भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है इसमें, और B में अंडाणु का निषेचन होता है। 1085 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे B वाला हो जाएगा जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी Na2SO4 BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 + 2 NaCl हो जाएगा। गर्भ निरोधक का कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है, कंडोम। क्या होता है, कंडोम। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया, यानी परमाणु द्रव्यमान। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु
के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? आसमानी रंग की किरणें अधिक झुकेगी, आसमानी रंग की किरणें जो है अधिक झुकेगी। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच दूरी की दुगुनी दूरी पर स्थित होता है कहलाता है, यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। सेट नंबर 46 के प्रश्न 1091 नंबर जो प्रश्न है कि किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती हैं? तो यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे जिंक, फेरस और कॉपर हो जाएगा। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बीज में। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? यहाँ 15 से 18 बार। किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? यानी कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? सी वाली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि बोमन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है, यानी ये वाला भाग। यहाँ पे कौन सा बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल जो है कौन सा हो जाएगा? ए वाला भाग। यहाँ पे ए वाला जो भाग है यहाँ जो है प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 1097 नंबर जो प्रश्न है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में HIV संक्रमण का समान तरीका नहीं है? यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने या गले लगने से होता है। 1099 नंबर की आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ठुलमुल गति को किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा। HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? CuCl2 बनता है। तो यहाँ पे अब हम लोग 1101 नंबर जो प्रश्न है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है। समान पदार्थ में निर्मित लंबाई L और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होगा, यानी कितना होगा? 0.1 ओम हो जाएगा। किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? यानी धावन सोडा जो वाशिंग सोडा है इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे 2 कथन दिए गए थे, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? यानी केवल A वाला कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा चीनी मिट्टी का बर्तन है, यानी चाइना डिश है। तो यहाँ पे दिया गया था इस तरह के फिगर के साथ। तो यहाँ पे जो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे 4 नंबर वाला ये जो ऑप्शन है यह चीनी मिट्टी से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1105 नंबर जो प्रश्न है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जैविक आवर्धन क्या कहा जाता है? इसे जैविक आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1106 नंबर कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी डैश में प्रकाशित हुई, यानी किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1872 में। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। जैसे दिया गया था 4 कथन, तो पूछा गया था कि इसमें मैंने जो है गलत कथन का चयन कीजिए करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जो गलत कथन है। बाकी जो बी, सी और डी जो है यहाँ सभी जो 3 ऑप्शन है सही है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की जो दूरी है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है
तो होगा, यानी क्या होगी, तो टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध बताए, तो H बराबर I² RT होता है। यह फॉर्मूला है 340 ATM के दाब पर जब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड Hg माने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पाद प्राप्त होता है, तो कौन सा गैस जो है उत्पाद प्राप्त होता है, तो CH2OH प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी कहलाती है, तो यह स्थानांतरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 47 के प्रश्न देखने वाले हैं और 12/9 यानी 12 सितंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट 1114 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है, यहाँ पे L कोष हो जाएगा। अगला प्रश्न 1115 नंबर जो प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, जिसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कथन सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। तांबे का एक तार AB 3 भागों जैसे कि AC, CD और DB से बना है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:3:4 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों पर विभवानुपात हैं तो कौन सा सही है, तो V1, V2 और V3 अनुपात 2, 3 और 4 के रूप में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जैसे दिए गए हैं 4 कथन, तो पूछा गया था जैसे कि कथन 1 है यानी ऑप्शन ए में है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन मानक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ एक स्थित होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत कथन ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी वाले ऑप्शन या जो सही है। 1118 नंबर जो प्रश्न है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और 1.86 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 1.21 हो जाएगा। प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, दिए गए थे प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरा अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है। तो इसमें पूछा गया कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला जो कथन है सही नहीं है। कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है, जैसे कि दिया गया था Ge2O3, In2O3, Ga2O3 और B2O3। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, Ga2O3 यानी गैलियम ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा जो कि एका एल्युमिनियम ऑक्साइड से मेल खाता है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। जैसे कि 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। कथन 2 है कि विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, तो वसा के पायसीकरण में यकृत यानी जो लीवर होता है शामिल होता है। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंगों की पट्टियों में विभाजित होती है, यानी 7 रंगों की पट्टियों में। कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित हैं, जैसे कि दिए गए थे मस्सा, तपेदिक यानी क्लेमाइडिया, उसके बाद सिफिलिस और सुजाक। तो यहाँ पे मस्सा हो जाएगा, यानी वाट्स जो है विषाणु जनित होता है यौन संक्रमण में। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
जैसे दो कथन दिए गए थे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दो जो बी वाला कथन है सही हो जाएंगे। रेखित और अरेखित पेशीय कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुलन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? एक सुचालक में। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु और ध्रुव। तो इनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो 1 और 3 यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव हो जाएंगे। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली यानी तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? तो ओहोलर के द्वारा जो है यह खंडन किया गया था। 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। पेड़ का प्रतिबिंब पर बनेगा, यानी कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? P बराबर VI होता है। SO4 2 यहाँ पे आयन है और Ba यहाँ पे जो है +2 आयन है कि अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या होती है? जल में अविलय। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि A मेढक है, B गरुड़, C धान, सांप और टिंडे है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे C हो जाएगा, यानी धान उत्पाद है। इसके बाद धान पे क्या निर्भर करता है? टिड्डी। और टिड्डी को कौन खाता है? उस मेढक खाता है, यानी A हो जाएगा। C के बाद E के बाद A और मेढक को जो है मेढक को सांप खाता है, यानी D हो जाएगा। और सांप को कौन खाता है? गरुड़ यानी ईगल हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 48 के प्रश्न देखने वाले हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु किस स्थानीय साइट का उपयोग किया था? तो यह पुराना जाइलम। आधुनिक आवास सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कितनी है? 2। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण। किसी वस्तु के एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहाँ पे बनेगा? 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पे, या किसी बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर त्रियक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण कैसी होगी? तो कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती हैं, यानी समानांतर रेखाएं के रूप में होती हैं। जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है, जिसे दिया गया जल एवं मृदा का संरक्षण, मृदा एवं भूमि के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जल संभर समुदाय उत्पादन और आय में वृद्धि, केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना। जल संभर प्रबंधन संबंध में उपरोक्त कथनों पर जो है संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन से सही होंगे? तो यहाँ पे जल संभर प्रबंधन के संबंध में A, B और C, यानी A, B और C वाला जो कथन है सही हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 1145 नंबर कि 10 ओम का एक प्रतिरोध A 20 ओम के प्रतिरोध B और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। A और B के सिरों पर विभवपात क्रमशः होगा, क्या होगा? 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? जैसे कि दिया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा। मेंडलीव की आवास सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पे लिखे जाते हैं? तो यहाँ ऊपर लिखे जाते हैं, ऊपर। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद होगा, यानी कैसा होगा? बनने वाला उत्पाद जो है ZnSO4 होगा, ZnSO4। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो होती है, क्या होती है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक
जीव मादा के रूप में जीवन प्रारंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। तो यहाँ स्त्री प्रवरता जो है इसे कहा जाता है। R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या है? R बराबर R1 प्लस R2। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ प्रेरित जो विभवांतर है घटेगा। क्या होगा? प्रेरित विभवांतर घटेगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है? जैसे कि यहाँ चित्र दिया गया है, यहाँ पे ए और बी दिया गया है, तो इसमें उस चित्र के अनुसार जो है ए और बी क्या है? जैसे कि न्यूक्लियस केंद्रक फूड पार्टिकल यानी भोजन के कण यहाँ पे इस तरह दिए गए हैं इंडिकेटर्स के साथ। तो ये जो है क्या हो जाएगा? पदाम्भ यानी भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। बी खाद्य रसधानी है जो भोजन का पचन करता है। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवक्षेपण के लिए क्या होगा? दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या होते हैं? कितने होते हैं? तो कार्बन और परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कार्बन के 12 होते हैं और द्रव्यमान और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 12 और 1। कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है मिष्टान बनाने में। बाकी जो है डिटर्जेंट बनाने में, कागज़ बनाने में और धातु के डी ग्रीसिंग के लिए होता है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिष्टान बनाने में नहीं होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? यानी उद्यान मटर। एक चालक का प्रतिरोध ताप पर परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डैश का बना हुआ है। मैग्नीन निकल जैसे दिया गया था मैग्नीन निकल और चांदी थे, यहाँ पे मैग्नीन हो जाएगा। शरीर के किस अंग में उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होते हैं? ब्रिक यानी किडनी में कार्टिलेज टिश्यू जो है मौजूद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 49 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1160 नंबर जो प्रश्न है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। कौन सा? भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। प्लाज्मा हो जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? जिससे दिया गया था यहाँ ऑप्शन, तो यहाँ पे C4H8 जो है यह 3 यौगिकों के समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, C4H8। 2 पारदर्शी माध्यमों जैसे कि ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? 8/9 के बराबर। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे फोकस पे हो जाएगा। फोकस पे एक साधारण तांबे के टेलीफोन तार के माध्यम से घरों में वीडियो और आवाज़ के लिए उच्च संचरण गति प्रदान करने वाली तकनीक ADSL का पूर्ण रूप क्या है? इसे एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ADSL। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। जैसे कि दिया गया था, जैसे कि ए में है कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसके 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिर कुंडली की ओर रखकर उसके 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतर के परिमाण होंगे और उसका उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह होंगे। तो यहाँ पे परिणाम समान हो गए, परिमाण जो है क्या होगा? समान होंगे और उनके चिन्ह जो है विपरीत होंगे। 1168 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? तो इसका कारण क्या है? देखिए इस तरह के, तो ये अनुप्रस्थ काट है और बी जो है अनुदैर्ध्य काट है। अगर अगला प्रश्न है कि जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? 373 केल्विन। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। जैसे कि दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, तो यहाँ वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे।
प्रभावी नाभिकीय आवेशों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रभावी नाभिकीय आवेशों के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो कारण है अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? इमर्सन रॉड हो जाएगा। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, डी वाला हो जाएगा, यानी Cu प्लस PbCl2 अभिक्रिया करके CuCl2 प्लस Pb, तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया इसे संभव नहीं है। अगला प्रश्न है 1175 नंबर की वक्रता केंद्र डैश पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर डैश है। तो यानी के विपरीत अवनमन होता है। यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में के विपरीत और दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स में और जो है अवनमन होता है। क्लोर क्षार यानी क्लोर एल्काली प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण के दौरान कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाती है? यानी सोडियम आयन। क्या किसी फॉर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? संपत्ति कर। विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत चुंबक में विद्युत जो है चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? दिए गए थे 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन में से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। वाटर पंप में डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय की एक सटीक परिभाषा है? तो कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम यह जैव निम्नीकरणीय है। 1183 नंबर जो प्रश्न है कि यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यानी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। डैश से अभिप्राय या फिल इन द ब्लैंक्स, यानी डैश से अभिप्राय उन मामलों से हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? आरंभिक अधिकारिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 50 सेट नंबर देखने वाले हैं, यानी टोटल 99 शिफ्ट में से अब हम लोग 50वां नंबर सेट देखने वाले हैं। 1185 नंबर कि यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा डैश में होगी, यानी उत्तर में होगी। उत्तर में क्या विकिरणों की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करते हैं। सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन कौन सा था? C60 था। क्या था? C60। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले तो लवण का pH कितना होता है? तो इसका होता है pH मान 7 से अधिक होता है। पेट्रोलियम को डैश कहा जाता है, यानी एक गैर नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इससे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं है। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगी। क्या होगी? सबसे कम प्रतिरोध से कम। लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताइए, यानी 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलिनिमा परिवर्तन क्या कहलाती हैं? यानी अंकुर यानी विली कहलाती हैं। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रभावित करने पर उससे दूर पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। कौन सा संबंध सही है? जैसे तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो सबसे ज़्यादा परिमाण जो है V3 का हो जाएगा, उसके बाद परिमाण V2 का, उसके बाद जो है V1 का हो जाएगा। इस तरह इसका सही जो है संबंध हो जाएगा। कौन सी विधि पौधे द्वारा अपशिष्ट को खत्म करने के लिए उपयोग नहीं की
की जाती हैं। तो दिया गया था यहाँ पे, तो पसीने से अपशिष्ट का उन्मूलन, क्या है, पसीने से अपशिष्ट का उन्मूलन जो है इसके द्वारा पौधे द्वारा अपशिष्ट को खत्म करने के लिए उपयोगी विधि नहीं है पसीने से अपशिष्ट का उन्मूलन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? 4.8 एम्पियर। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा ठोस यौगिक बनता है? पीबीओ। क्या होगा? पीबीओ। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है? तो P बराबर V/R। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती हैं? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र किस तत्व में क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम के समान गुण हैं? तो जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है? तो पीबी यानी जो सीसा होता है। यहाँ पे जो प्रश्न है कि 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्पों को 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के पास ऊर्जा कितनी मात्रा उपलब्ध है? जिसके संदर्भ में दिया गया था इस तरह से पोषी स्तर लेवल दिया गया था। पोषी स्तर ग्रास यानी घास, टींडा यानी घास, टींडा, फ्रॉग यानी मेढक, स्नेक सांप, हावक जो है बाज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए कितनी मात्रा उपलब्ध होगी? यानी 10,000 किलो जूल। 10,000 किलो जूल। 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब पर बनेगा कहाँ? दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी। निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में से दी गई है कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? दिया गया था इस तरह से। तो यहाँ पे CaCl2 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके CaSO4 प्लस 2HCl का निर्माण करेगा, जो यह अभिक्रिया सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था इस तरह लिख कर रीट माने जो है वर्ड में, और इसी को एक फार्मूला के साथ सेट करना था। तो इस तरह हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसे विचलन कोण कहा जाता है। तो अब हम लोग सेट नंबर 51 और 13/9/2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 1207 नंबर जो प्रश्न है कि किस प्रकार विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, यानी विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे होता है? यह मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर निर्माण होता है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा निम्नतम होगी। जब 0 डिग्री होगा तब कुंडली में प्रेरित जो धारा होगा निम्नतम होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, कंडोम का उपयोग करना, कॉपर टी का उपयोग करना और पुरुष नसबंदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यह गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कंडोम का उपयोग। सिस्टोलिक दबाव किसका माप है? सिस्टोलिक दबाव जो है यह वेंट्रिकुलर संकुचन यानी वेंट्रिकुलर संकुचन का माप है। किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे जठर रस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम NH4OH। तो यहाँ पे जठर रस हो जाएगा जिसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? जैसे कि यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन, तो यहाँ पे C6H12 हो जाएगा जिसका सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह साइंस के क्वेश्चंस से रिलेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे
चलिए ठीक है, इसको भी रखते हैं। 12 से 14 नंबर जो प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो यहाँ जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट। नैफ्थलीन की गोलियां डैश से तैयार की जाती हैं? तो यह कोलतार से। प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद इस संयोजन को 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी, यानी कितनी होगी? 0.30 वाट। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, यानी किस प्रकार के रूप में होते हैं? यह क्षारीय होते हैं। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वह काली दिखाई देता है। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलो यौगिक। क्या कहलाते हैं? हैलो यौगिक। अगला प्रश्न 220 नंबर है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? जैसे कि दिया गया था विद्युत केतली, यह जो है तापीय प्रभाव पे आधारित है। विद्युत बल्ब ये भी है, ओवन है, लेकिन विद्युत जनित्र जो है यह तापीय प्रभाव है उस पर आधारित नहीं होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? वह अभिलंब से दूर झुक जाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? यह ठोस होती है, ठोस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो अवतल दर्पण के यहाँ फिल्म नबलेंस पे क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को रखा जाना चाहिए, यानी किस प्रकार रखा जाना चाहिए? डिश के सामने F पर रखा जाना चाहिए। निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? जिसे दिए गए थे ऑप्शन एल्युमिनियम, तांबा, आयरन और नाइक्रोम। तो यहाँ पे नाइक्रोम हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? एथेनॉल 2 कार्बन वाला अणु है। कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो यहाँ प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट। कौन सा तत्व उपधातु है? जिसे दिया गया था बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम और आयरन। तो यहाँ पे एंटीमनी जो है यह उपधातु है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 52 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1231 नंबर जो प्रश्न है, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी होगी, यानी कैसी होगी? बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबराइन त्रिक बनाता नहीं है? जिसे दिया गया था यहाँ पे 4 ऑप्शन। कौन सा एक समूह है जिसमें डोबराइन के त्रिक नियम उसमें नहीं बनता है या नहीं बनाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फेरस, कोबाल्ट और निकल वाला जो समूह है यह डोबराइन त्रिक बनाता नहीं है। अगला प्रश्न है 1233 नंबर जी, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? यह फेरिक ऑक्साइड का। पी, भी और आर के बीच सही संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे P बराबर V² होता है। P बराबर V² होता है। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार की होगी? तो यहाँ पे किस प्रकार की होगी? चुंबक की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? 9 गुनी होगी। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखता है? तो मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो कारण है कि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती हैं, तो कौन होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो एलोसोम जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी
होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है फ्लोएम के बारे में? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? CaOCl2। क्या किसका? CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अजन्मे बच्चों के लिए लिंग का निर्धारण। अजन्मे बच्चे के लिए लिंग का निर्धारण। किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? मत्स्य में। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जैसे कि -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगा? तो यहाँ पे वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में यहाँ पे MA की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF कितना होगा? यहाँ पे 4 MV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 MV हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जननांगी हर्पीज, जो जिसे इंग्लिश में जेनेसियल हर्पीज कहा जाता है, संक्रमण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व था। तो कौन था? TH, शॉर्ट फॉर्म में TH, जिसे थोरियम कहा जाता है। तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यह NaOH CO3 का प्रयोग किया जाता है। किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? CH3COOH का क्वथनांक उच्चतम होता है। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो नारंगी हो जाएगा, नारंगी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। यह का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, ये सभी बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ 1958 में हुआ था। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। जब ग्राफ को V और I के बीच आलेखित किया जाता है तो क्या होता है? एक आनत सरल रेखा प्राप्त होता है। 1255 नंबर जो प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 53 का प्रश्न देखने वाले हैं। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डैश होगा, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। यदि तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, जो गलत है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, जो आधुनिक आवर्त नियम है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? कीट, मृदा, कवक, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे मृदा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो 3 बनते हैं। 3। पेंसिलिन को पानी में डुबोने पर क्या होते हैं? तो पेंसिलिन को पानी में डुबाने पर क्या होता है? तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Mg, मैग्नीशियम में। विद्युत मोटर में किस में रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि दिए गए थे 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होते हैं, जो गलत हैं। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ा जाए तो प्रति सेकेंड उत्पन्न होने वाले उसमें पहले उत्पन्न वाली
ऊष्मा की होगी, कितनी होगी, 4 गुनी, कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ फिर बना दिया गया था, फिर पूछा गया था कि एक उपयुक्त दर्पण होता है, एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों x और y की पहचान कीजिए, जैसे कि इस तरह से दिया गया था। यानी यह जो समीकरण है या अभिक्रिया करके, यह सब जो अभिक्रिया करके कौन सा यानी x और y क्या तैयार होगा, तो यहाँ पे PbL2 प्लस 2KNO3 जो है बनेगा। तो यहाँ पे x और y इस तरह जो है बनेगा। इस अभिक्रिया के बाद 1269 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो है उदाहरण है, दिया गया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण करेगा। कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, रासायनिक कीटनाशक जैविक आवर्धन दर्शाता है। कॉपर निम्न प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जिसे कि दिया गया था CuNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण सही है, तो इस तरह जो है संतुलित समीकरण सही हो जाएगा। Cu4HNO3 अभिक्रिया करके CuNO3 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1272 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा किसी फॉर्म के लिए स्थिर लागत यानी फिक्सेड कॉस्ट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है आपकी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इसे यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि N2 के अणुओं में होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, Mg विकल्प से। यहाँ विकल्प जो है वैकल्पिक वाला प्रश्न है। 1274 नंबर की यदि किसी वस्तु को 28 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य है। जैसे कि दिए गए थे, विसरण इनकी त्वचा से होता है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती हैं। इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं और इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन शोषण के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, A, B और C वाला ऑप्शन। एड्स के से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, स्टार्च। विद्युत परिणामित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 54 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1279 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में जो है रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत या उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। मृदुतक पेरेन्काइमा टिश्यू पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधे में इसे हरित ऊतक यानी क्लोरेन्काइमा और वायुतक यानी एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है। तो हरित ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वायुतक में यानी एरेन्काइमा में इसमें वायु अवकाश यानी जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 1281 नंबर की कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। तो लसिका हो जाएगा, लसिका। मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है, तो यानी पितृ गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा VI और R के बीच एक गलत संबंध है। तो यहाँ पे गलत संबंध दिया गया था। तो V बराबर RI जो है यह गलत है। बाकी जो ऑप्शन है R बराबर V/I ये सभी सही हैं। V बराबर IR इस तरह सभी है, लेकिन यहाँ जो B वाला ऑप्शन गलत है। किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो सौंदर्य प्रसाधन है उसमें धावन सोडा का उपयोग नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना
में डैश, तो क्या होता है फील्ड बैलेंस में क्या हो जाएगा, एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवितरित पास में एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को प्रेरित करता है। 1286 नंबर जो प्रश्न की वर्षा की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय होता है। नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह कृषि विज्ञान, किसमें, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए, यानी कहाँ पे रखना चाहिए, अवतल दर्पण के जो है अवतल दर्पण के सी पे रखा जाना चाहिए। कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये भी जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है, यानी ऑप्शन के माध्यम से ही करेक्ट किया जा सकता है। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर क्या होता है, धारा का मान जो है बढ़ता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है, तो यह पीला, क्या बनता है, पीला बनता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर डैश लिखा जाता है, यानी एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के, कहाँ पे, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश रखने से वस्तु का वास्तविक और सामने आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे समान होगा, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में अवतल हो जाएगा और सेकंड फिलिंग द ब्लैंक में सी पर जो है सी पर रखने से। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन और कार्बन परिवार के समूह क्रमशः क्या होते हैं, तो समूह 17 और समूह 14 के होते हैं। जैविक कचरे के निपटान का कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है, तो कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्टिंग जो है सर्वाधिक अनुकूल है जैविक कचरे का निपटारा। कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है, गर्म पैड से हल्की मालिश करना। न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया है, क्या है, ठीक से लागू हो पाया है। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा, यानी कैसा होगा, वास्तविक और छोटा होगा। कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो C6H11 जो है अन्य की तुलना में जो 3 ऑप्शन है वो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। 1300 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है, 4 अभिक्रिया दिया गया था। तो यहाँ पे HiH2 प्लस I2 में टूटने के बाद जो है यह जो बी वाला ऑप्शन है यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे H क्या है, हाइड्रोइक एसिड है, क्या हाइड्रोइक एसिड है, तो यहाँ पे पूछा गया था संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन वाला बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1301 नंबर की विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ लवण जल यानी ब्राइन का उपयोग किया जाता है। 1302 नंबर की इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह कौन सा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग सेट नंबर 55 और ग्रुप डी एग्जाम 15/9/2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 1303 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है, जैसे कि दिया गया था जर्मेनियम, सल्फर, आर्गन और एल्युमिनियम, तो यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो वसा ऊतक जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था O2 की कमी के कारण जो है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है।
कौन सा गुण सजातीय श्रेणी में समान रहता है? तो रासायनिक गुण जो है सजातीय श्रेणी में समान रहता है। 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है, तो यह शक्ति यानी पावर कहलाती है। किसी वस्तु को एक 2.0 डी क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है? तो यह हरित लौक में। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में यानी 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? जिसे दिया गया था यहाँ पे सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। बल्ब का तापन एलिमेंट का बना होता है यानी टंगस्टन का बना होता है। CuCl2 विलयन का रंग होता है यानी नीला होता है। CuCl2 जो विलयन होता है उसका रंग नीला हरा होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो यहाँ बेकिंग सोडा यानी हल्का खाद्य एसिड का मिश्रण होता है। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है यानी इसका सिद्धांत क्या है? धारावाहिक कुंडली के असमान चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग में बल का अनुभव करती हैं। अगला प्रश्न है 1315 नंबर की अपरिवर्ती धारावाही परिनालिका को किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो यह एक नियत चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी है कितनी है? यह ध्रुव और एफ के बीच की दूरी की दुगुनी है। क्या है? ध्रुव और एफ के बीच की दूरी की दुगुनी। सफ़ेद रंग का AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है? तो यह सूर्य के प्रकाश में यानी सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे किसका जो है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश में। यदि M, V और U क्रमशः जो है आवर्धन है, M आवर्धन और V जो है प्रतिबिंब की दूरी और U जो है वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए जो है M, V और U के मध्य सही संबंध क्या होता है? M बराबर V/U होता है। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्न का जो है निम्नांकित में से कितना होगा? तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध जो है कितना होगा? यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ द्विआबंध और एकल आबंध दोनों बना सकते हैं? जैसे कि दिया गया था बेरिलियम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है फिल इन द जो है बॉक्स दिया गया था, तो क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे ऋणात्मक होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ऋणात्मक होती है। 1322 नंबर जो प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे C6H12O6 होता है यानी C6H12 और जो ऑक्सीजन है 6 होता है। तो यहाँ पे सेट नंबर 56 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न है 1323 नंबर, एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव होगी, कैसी हो गया? धारा की दिशा के लंबवत। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में जो है बहुत तेज होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह ऑप्शन के साथ जो है इसे करेक्ट करना था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जिससे कि दिए गए थे 4 कथन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, तो यह जो है मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है के बारे में गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है यह सही है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। फिर पूछा गया था का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी डब्ल्यू टी जो है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू जीन प्ररूप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे 37.5%। कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे दहन हो जाएगा। कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? खट्टा दूध। क्या है? खट्टा दूध। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या जो है कितनी है? 118 है। 118। टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं,
इसमें से डैश होगा, क्या होगा, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। किस में उपास्थि मौजूद नहीं होते हैं, यानी ब्रिक यानी किडनी में उपास्थि मौजूद नहीं होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी डैश नहीं हो सकती, यानी परस्पर लंबवत नहीं होती है। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मकों में से एक डैश थे, क्या थे, बैगनी और सफ़ेद फूल, बैगनी और सफ़ेद फूल। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी, यह आभासी और सीधी, आभासी और सीधी। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि डैश कहा जाता है, यानी वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए, यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार होना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया था, फिर पूछा गया था कि बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, तो एफ और ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के बाद किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पे H बराबर VIT होता है। एक उत्तल लेंस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस की क्षमता लगभग डैश के बराबर होगा, यानी 5D के बराबर होगा। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की अपरिवर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर कितना होगा, यहाँ पे 200 वोल्ट होगा। संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। संतुलित के लिए क्या होता है, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सीट नंबर 57 के प्रश्न, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X बनती है जो वर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस X कौन सी गैस है, तो यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन है। एक लंबी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी प्रणालिका के अंदर एक समान होगा। पादपों में जल के परिवहन में वाष्प उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, क्या होता है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण डैश होगा, क्या होगा, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणुपाती, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणुपाती। यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी 750 वाट हो जाएगा, 750 वाट। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, H2CO3 और NaOH हो जाएगा, H2CO3 और NaOH। अगला प्रश्न है 1354 नंबर कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो यहाँ इसे जो है रसधानियों में संचित किया जाता है। अजैव न्यूनीकरणीय का क्या तात्पर्य है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होती हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। प्रकाश किरणों का जो है समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें डैश के, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है, जैसे कि दिया गया था पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, तो यहाँ पे CS हो जाएगा, यानी सीजियम। दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिए, जैसे कि यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है, तो यहाँ मैंने यह जो अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया के उदाहरण है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। PVR और I के बीच सही संबंध क्या होगा, P बराबर I²R, P बराबर I²R। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है, तो यहाँ 34, 51, 53 और 84 से घिरा हुआ है। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे तो पूछा गया था गलत कथन, तो यहाँ पे ऑप्शन D हो जाएगा, यानी कोशिकाएं लंबी बेलनाकार अशाखित और एक केंद्र की होती हैं, जो गलत है।
बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? नारंगी। किसका? नारंगी। कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? तो यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाले विद्युत शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पे 0.9 वाट। 0.9 वाट। कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो कंडोम। क्या है? कंडोम। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण डैश है, क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 58 के प्रश्न और 16/9/2022 के फर्स्ट शिफ्ट हैं। 371 नंबर जो प्रश्न है कि किस प्रकार की उपकला ऊतक फेफड़ों की कुपिकाओं के स्तर यानी लीनिंग का निर्माण करते हैं? तो सल्की हो जाएगा। सल्की। कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे लसिका हो जाएगा। मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी जो है सही है। गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। तो ये वाला जो कथन है या ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। द्रव ए का अपवर्तनांक जैसे कि 1.47 है, इसका क्या तात्पर्य है? द्रव में ए है, यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे वसंत हो जाएगा। बसंत। एक घर में जैसे कि 350 वाट रेटिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर सेट 8 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है। 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 5 घंटे प्रतिदिन संचालित होते हैं और 1500 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत हीटर जो है 30 मिनट प्रतिदिन संचालित होती है। यदि प्रति इकाई ऊर्जा लागत जैसे कि 5 रुपया है तो उस घर में टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और विद्युत हीटर को 10 दिन चलाने का कुल खर्चा होगा यानी 215 रुपया। 215 रुपया। प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है? तो जो है वाइक अम्ल। क्या होता है? वाइक अम्ल जो है होता है। अगला प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में जो है कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त में 32 होते हैं। 7वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति जो है कर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? 9 वाट हो जाएगा। कितना? 9 वाट। एक आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ फिल्म बैलेंस में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो है क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। यहाँ पे फिल्म बैलेंस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1381 नंबर की एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी, वी और आर द्वारा दर्शाया जाता है तो इनके बीच का जो है सही संबंध कौन सा होगा? P बराबर V²/R होगा। समान पदार्थ से बने 2 तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:10 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:5 है। यदि 10 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग इन दोनों तारों के सिरों में संयोजित किया जाता है तो इन दोनों तारों में प्रवाहित धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1:4 हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो लेड आयोडाइड बनेगा। क्या होगा? लेड आयोडाइड बनेगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो इसका कारण है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सही विकल्प का चयन कर जो है एल्कोहलों की दी गई समझातीय
श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, जैसे कि CH3OH, इसी तरह आगे बढ़ना है तो यहाँ पे C3H7OH हो जाएगा। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डैश के साथ जलती हैं, पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो विचलन कोण डैश होगा, क्या होगा, यहाँ पे 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कथन 1 है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। कथन 2 है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जा सकती हैं। तो क्या होगा, दोनों कथन यहाँ पे असत्य है। क्या है, दोनों कथन असत्य हैं। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में संग्रह कर सकते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो इसकी उपस्थिति इंगित करती हैं। तो क्या इंगित करती हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इंगित करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 59 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1393 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत संयोजी यौगिक, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स दिएगा। फिर पूछा गया था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं, यानी गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा ऊतक ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो यहाँ पे उपकला ऊतक हो जाएगा। एक घर में जैसे कि 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत होगी, कितना होगा, क्रमशः 600 जो है वाट हावर और 625 वाट हावर हो जाएगा। कौन सा एल्किनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो C10H20। यहाँ पे बाई ऑप्शन के साथ होगा जो है, इसके अलावा और भी इसका उत्तर हो सकता है। 1397 नंबर की यदि एक नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता जैसे कि 110 × 10⁻⁸ ओम जो है मीटर है, इसकी लंबाई 5.5 मीटर है 5 मीटर और इसका प्रतिरोध जैसे कि 22 ओम है, तो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2.75 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। 1399 नंबर प्रश्न की कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे Hg, Au, Cu और Ag। तो यहाँ पे Hg हो जाएगा यानी पारा। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में है। तो सबसे जो अभिक्रियाशीलता जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम के बाद उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद जो है Cu का और उसके बाद Hg का हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछा गया था अवरोही यानी घटते क्रम में, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उससे फिर छोटा उससे छोटा, इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा। 1401 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। तो यह वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा, P = I² R हो जाएगा। गोलीय लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो लकड़ी। किसका, लकड़ी। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के संवृत्त वित्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके डैश के अनुसार किया गया था, यानी गुण के अनुसार जो है किया गया था तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभिक जो है प्रयास में। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज डैश होगा। क्या होगा, F पर अभिसरित प्रतीत होगा। F पर अभिसरित प्रतीत होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दोनों जो है दाने मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है,
H2 यानी हाइड्रोजन गैस। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन। किसकी होती है? ऑक्सीजन। किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? जैसे कि दिया गया था, तो यहाँ CH4 यानी जो मीथेन होते हैं, इसमें जो है किसी यौगिक में इसमें आयन नहीं होते हैं। एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो d का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम्ब आवेश पारित होता है तो उस तार में प्रवाही धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 एम्पीयर हो जाएगा। कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो यहाँ पे नासाद्वार हो जाएगा, नासाद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के 3R में से एक नहीं है? जैसे कि दिया गया था रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्यूज, जो अपशिष्ट प्रबंधन में 3 में से एक नहीं है, रीयूज, क्योंकि अपशिष्ट को रीयूज वाला से संबंधित नहीं है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 1 KB कहते हैं, तो उसमें 10 से 24 बाइट होते हैं, 10 से 24 बाइट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 60 और 16/9/2022 की थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 14 से 17 नंबर जो प्रश्न है कि मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो 1 युग्म मौजूद होते हैं। किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है, यानी ईस्ट में होती है। 2 परिपथ हो, जैसे कि A और B पर विचार कीजिए। और परिपथ A में जैसे RA प्रतिरोध वाले 12 प्रतिरोध संयोजित हैं और परिपथ B में RB प्रतिरोध वाले 12 प्रतिरोध संयोजित हैं। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का निवल प्रतिरोध, जो नेट रेसिस्टेंस है, निम्नतम हो। अब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 30 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ A और परिपथ B द्वारा कर्षित धाराएं क्रमशः जैसे कि दिए गए हैं 10 एम्पियर और 18 एम्पियर हैं। जैसे RA और RB के मान क्या होगा? यहाँ पे RA का मान, जैसे कि प्रतिरोध का मान जो है 36 ओम हो जाएगा और RB का जो प्रतिरोध है यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। फिर पूछा गया था कि वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। तो यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? जिसे दिया गया था इस तरह से ऑप्शन। तो CH4O जो यहाँ इसमें से का जो समजातीय श्रेणी है, इस यौगिक का क्वथनांक जो है सबसे कम होता है। 5 ओम के जो है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी से कर्षित धारा ज्ञात कीजिए, यानी 0.67 एम्पियर हो जाएगा। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन यानी युग्म विकल्पी हो या 2 जीन युग्म विकल्पी हो। इस तरह जो है यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। इसका कारण है निम्नलिखित में से किस बिलियन में प्रकाश का परिकीर्णन हो सकता है? दिया गया था, तो यहाँ पे कोलाइडी बिलियन में प्रकाश का परिकीर्णन हो सकता है। 1425 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती हैं। वॉशिंग सोडा डैश है, क्या है? एक क्षारकीय लवण, एक क्षारकीय लवण है। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश होकर गुजरती हैं तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। सीमेंट के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण जो है विशेषण
प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसका कारण है यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की तरंगों के संचरण वेग डैश होते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग जैसे कि सी है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, सी के लगभग बराबर। क्या होगा, सी के लगभग बराबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। क्या होगा, क्या है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की जो दिशा किस पर निर्भर होती है? यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर निर्भर होती है। फ्रेडरिक ओहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था? यह अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का एक परिपथ 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के संयोजन से बना हुआ है, जिनके मान क्रमशः जैसे कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, और इससे 10 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोधों वाली एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम। समूह ए के निम्नलिखित तत्वों की उनकी परमाणु ऊर्जाओं के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके परमाणु क्रमांक कोष्टकों में दिए गए हैं, जैसे लिथियम 3, पोटेशियम जैसे कि 19 है, सीजियम 55, सोडियम 11, रुबिडियम 37। यहाँ पे इस तरह जो है यहाँ पे इसका अवरोही क्रम यानी सबसे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम यानी सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद त्रिज्या रुबिडियम का छोटा होगा, उससे भी परमाणु ऊर्जा पोटेशियम का, सोडियम का और लिथियम का, इस तरह जो है अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाएगा। आपतित किरण डैश होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है। तो आपतित किरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मुख्य अक्ष के समानांतर। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होने पर क्या होता है, जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दूधिया हो जाता है, विलयन दूधिया हो जाता है। जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संस्करण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है, तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे, यानी गोल और हरे बीज वाले होंगे, गोल और हरे बीज वाले। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो घटपर्णी यानी जो पिचर प्लांट होता है कीटभक्षी पादप होते हैं। कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? एरियोलर जो उत्तक होता है यह उत्तक की जो है मरम्मत में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 61 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1440 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? जैसे कि दिया गया था 1, 2, 3, 4, तो वो अपशिष्ट उत्पाद जो हम लोग कहाँ पाएंगे? तो यहाँ पे तीर 4 द्वारा दिखाया गया क्षेत्र में, तीर 4 यानी इस भाग में। कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। छोटे कण डैश और फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा बैगनी और सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आसमानी हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स में लाल हो जाएगा और फोर्थ जो फिल इन द ब्लैंक्स में है नारंगी हो जाएगा। इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 जो है ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। अपोहन यानी डायलिसिस वृक्क की समान कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन यानी डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सभी क्रम में नहीं हैं। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CBEDA यानी इस तरह क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CBEDA इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है, यानी क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। दासनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? H2O और लवण होते हैं। H2O और लवण यानी जल और लवण होते हैं। किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? यानी HIV एड्स। क्या है? HIV एड्स। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? जैसे कि दिया गया था जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम, यहाँ पे शीशा हो जाएगा, लेड। कौन सी अभिक्रिया
उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, दिया गया था। तो CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH होल 2, यहाँ जो है क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए वाला। F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 फोकस की दूरी पर एक सुई रखी गई है, सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, एक त्रिक में मध्य तत्व क्या होता है, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना है, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान वाले जितना जो है। हेलियो स्वामी अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो यह सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि करना चाहता है। द्विक परिवर्तक का उपयोग फिल द ब्लैंक्स की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, यानी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है दिक् परिवर्तक। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1454 नंबर कि मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 माइक्रोमीटर है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती हैं, जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल के दर्पण के सामने डैश की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी 4.9 वोल्ट, 4.9 वोल्ट। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, तो लार एमाइलेज। मानो समान पदार्थ से बने 2 तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात जैसे दिया गया है 2:5 है, और उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है। इन दोनों तारों का क्रमशः जैसे कि V1 और V2 वोल्टेज वाली 2 बैटरियों से जोड़े जाने पे इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान बराबर हैं, तो V1 अनुपात V2 का मान ज्ञात कीजिए 7:2। हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? कारण है कि पेट्रोलियम की मात्रा परिमित है। क्या है? पेट्रोलियम की मात्रा जो है परिमित यानी सीमित है। समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तार, लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है, उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? 1:8 ही होगा। नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया था, तो यहाँ पे 2 होती है। कितनी है? 2 होती है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें 1 से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। चंद्रमा की सतह पर देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश रंग की दिखाई देगा, यानी काले रंग की दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 62 के प्रश्न देखने वाले हैं। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो कारण है तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजन। क्या है? तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजन है। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए किस रसायन को लगाया जा सकता है? NaOH का उपयोग किया जा सकता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में किडनी में शुरुआती फिल्ट्रेट लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होती है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल है 1 लीटर या 2 लीटर एक दिन में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर नए कोषों के जुड़ने से डैश परिमाण प्राप्त होते हैं, यानी परमाणु आकार और परमाणु आवेश में वृद्धि परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्बन श्रृंखलन गुण किसके कारण प्रदर्शित करता है? तो कार्बन श्रृंखलन गुण जो है किसके कारण प्रदर्शित करते हैं? इसका छोटा आकार और कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत है। दी गई प्रतिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, यानी 2Al + Fe2O3 अभिक्रिया करके Al2O3 + 2Fe, यानी यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तत्व X के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का चयन करें जिससे यह संबंधित है, तो यहाँ पे 17वां समूह हो जाएगा। 17वां समूह। किसी पदार्थ के रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह डैश क्या होगा? हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जैसे कि -2 पाया जाता है। जब 1 सेमी ऊंचाई की वस्तु को जो है ध्रुव से उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है। यहाँ छवि की ऊंचाई किसके बराबर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर, 2 cm हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले
जो है हरे पौधे के ऊतकों के लिए डैश एक अपशिष्ट उत्पाद है, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीजन। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत बल्ब तथा 10 ओम प्रतिरोध का एक चालक 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। सर्किट का कुल प्रतिरोध होगा 50 ओम हो जाएगा, 50 ओम। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है, यानी दर्पण के पीछे स्थित होता है। दो कुंडलियाँ ए और बी पर विचार करें। कुंडली ए में फेरो यानी टर्न्स की संख्या कुंडली बी की तुलना में अधिक है। इन्हें जो है अक्षीय रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है। कुंडली ए एक बैटरी और एक स्विच से संयोजित है और कुंडली बी जो है एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। परिपथ को ऑन या ऑफ करने पर कुंडली ए से होकर एक डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली बी से संयोजित गैल्वेनोमीटर में विशेषण को यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, पर कुंडली बी के क्रोड यानी कोर पर कुंडलन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, एक छोटे लोहे की छड़, एक लोहे की छड़ हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, एक लोहे की छड़ पर कुंडली बी के क्रोड पर कुंडलन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चंस पढ़ने में ही आपको जैसे कि काफ़ी समय लग जाएंगे, यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते ही हैं। साथ में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना जो हार्ड क्वेश्चन है ये किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या आपके एमटीएस हो, जो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, किसी में भी इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से सभी क्वेश्चनों का ध्यान जरूर दीजिएगा। आशुतोष ने 2 ओमिक कंडक्टरों के लिए करंट के विपरीत वोल्टेज आलेखित किया और पाया कि इन 2 कंडक्टरों की ढलान क्रमशः 10 और 50 है। यदि वहीं 20 वोल्ट की बैटरी इन दोनों ओमिक तारों के बीच अलग अलग जोड़ दी जाए तो इन दोनों तारों में धारा प्रवाह का अनुपात क्या होगा, 5:1। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण है गर्भावस्था से बचने के लिए। गर्भावस्था से बचने के लिए जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी 2 बार होता है, 2 बार। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl सघन फिलंट कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की किरण घने फिलेंट कांच से पानी में जाती है। घने फिलेंट क्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक जो है अपवर्तक सूचकांक डैश है और किरण पुंज विक्षेपण डैश पानी में समान है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में 0.81 है और किरण पुंज विक्षेपण जो है से दूर पानी में समान है। से दूर फर्स्ट जो है सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1481 नंबर की। मान लीजिए कि 0.05 एम्पियर का धारा आर प्रतिरोधक के तार से गुजर रहा है। जब प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज जैसे 10 वोल्ट है, जब इन तार में वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो इस तार से क्या धारा गुजरेगी, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, तो यहाँ मूत्रवाहिनी हो जाएगा, यूरेटरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया था, तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक यहाँ पे दिया गया है, उनके क्वथनांक को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में देना है। यानी सबसे छोटा CH4, उसके बाद CHCl3, CH3 CH2OH, उसके बाद CH3 CWH हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ते हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 63 के प्रश्न देखने वाले हैं। 1484 नंबर जो प्रश्न है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन जैसे -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी वास्तविक, उल्टा और बड़ा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के द्वारा। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड क के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यह साइंस के प्रश्न नहीं है, इसे रिमूव कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1487 नंबर की दी गई अभिक्रियाओं के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस तरह के दिया गया था और इसे समीकरण को फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था। तो 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 अभिक्रिया करके 2MgO हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1488 नंबर जो प्रश्न है कि लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए, यानी नीला हरा यानी ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न की समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है। यहाँ 14U यानी 14U का अंतर होता है, यानी 14 द्रव्यमान का अंतर होता है। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी 36 ओम हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इन प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है, जैसे दिया गया था। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है। जो ये वाला विकल्प इसका एक लाभ नहीं है, तो सी जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों का चयन कीजिए। इस तरह दिया गया था, तो यहाँ Fe हो जाएगा, यानी फेरस हो जाएगा लोहा। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1497 नंबर की बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिक X और Y का चयन कीजिए, यानी सोडियम कार्बोनेट और धावन सोडा हो जाएगा। किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो जिससे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन विलयन। वाट्स डैश के कारण होता है, यानी वाट्स जो है विषाणु के कारण होता है। 1499 नंबर। यहाँ पे अब हम लोग जो है 1500 जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखने वाले हैं। 1500 जो क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे सल्फर और फास्फोरस, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है और धातुओं का सही युग्म है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 1500 क्वेश्चंस को इस तरह कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं और आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए कि अच्छा से आप लोग जो है मार्क्स गेन कीजिए, जिससे कि आप लोग को सिलेक्शन हो सके। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम आपको पार्ट 4 में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।